अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 के लिए टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमेना। यह आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 17 है। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा अबाउट विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये जो साइक्लोन्स हैं दे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ह्यूमन प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो ये 7th में ये चैप्टर आता है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि जो साइक्लोन्स हैं कैसे आते हैं, इनका नेचर क्या है और ये किस तरीके से डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है नेचुरल फिनोमेना, इसमें हमें और जो नेचुरल फिनोमेना डिस्कस करने हैं वो लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स हैं। दीज आर द नेचुरल फिनोमेना, ये नेचुरली ऑकरिंग है। तो अब हमें इस लेसन में ये देखना है कि हम कैसे खुद को बचा सकते हैं फ्रॉम दी डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना और कैसे इनको हम मिनिमाइज कर सकेंगे। जो डिस्ट्रक्शन इससे होती है वो कैसे हम कम कर सकते हैं। दे आर नेचुरल, डिस्ट्रक्शन तो होगी। अब इस डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स हमें हैं ताकि हमारी ये जो प्रॉपर्टी या ह्यूमन लाइफ की लॉस जो होती है वो हम बचा सकते हैं किसी हद तक। पहले हम इसमें लाइटनिंग डिस्कस करेंगे। ये जो लाइटनिंग है आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकलते हैं पोल से जब तार लूज होती हैं, स्पेशली जब विंड आती है। फिर ये तार वायर्स जो होती है ये शेक होने लगती हैं, ब्लो होती है। तो उससे क्या होता है, उससे स्पार्क निकलती है। यहाँ कहीं लूज़ होती है, कहीं अगर आपके ये प्लग सॉकेट में अगर वो लूज़ होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ स्पार्क निकलती है। आपने देखा होगा ये जो लाइटनिंग है इट्स ऑल्सो ए स्पार्क। जिस तरह से वो स्पार्क निकलती हैं, कहीं आपका प्लग सॉकेट में लूज़ है, कहीं कोई वायर लूज़ है तो वहाँ एक स्पार्क निकलती है। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, बट ये जो लाइटनिंग है इट इज़ ऑन ए ह्यूज स्केल। ये स्पार्क है इलेक्ट्रिक बट ऑन ए ह्यूज स्केल। पहले ज़माने में क्या होता था, ये जो एंशिएंट टाइम्स में लोग ये कंसिडर करते थे, जब वो लाइटनिंग दे आती थी, ये होती थी थंडर एंड लाइटनिंग जब होती थी, तो वो समझते थे जो लाइटनिंग है ये हमारे ये जो भगवान है, हमारे जो ये गॉड्स हैं ये हमसे नाराज़ हैं। हमने कुछ ऐसा किया है तो इसको गुस्सा आया हमारे इन गॉड्स को, तो हम से नाराज़ है, तो ये इनका ही हमारा कहर है उनका हम पे। तो इनको तब ये नहीं पता था कि ये लाइटनिंग क्या है। एक्चुअली ये जो लाइटनिंग है इट इज़ कॉज्ड, अगर ये लाइटनिंग होती है ये तो इसका रीज़न ये है, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। जब क्लाउड्स में चार्ज एक्युमुलेट होती हैं तो उस वजह से लाइटनिंग होती है। अब ये चार्जेस कैसे होती है एक्युमुलेट, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मगर हमें इससे ये डरना नहीं है, बट प्रोटेक्शन हमें करनी है, प्रिकॉशंस हमें कुछ लेनी है जिससे हम खुद को इन डेडली स्पार्क से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला था ये जो साइंटिस्ट्स हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ हार्ड वर्क ये समझ पाए कि जो लाइटनिंग है इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो उसके लिए क्या होता है, ये चार्ज जो है ये किससे पैदा होती है, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन दिस एटमॉस्फेयर। तो फिर ये कैसे एक्युमुलेट होती है, फिर कैसे लाइटनिंग होती है। तो ये हम जानने के लिए उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। तो आपने देखा भी होगा, जब हम पहले हम इसमें देखेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। तो इसमें जो चार्ज होता है कोई पैदा होती है किसी ऑब्जेक्ट में, रब करने से भी चार्ज, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी मटेरियल के साथ, तो उसमें क्या होता है, उसमें चार्ज पैदा होती है। आपने ये देखा भी होगा, किया भी होगा कि आप अपना बॉल पेन लेते हो, फिर आप अपने बाल से या कॉम्ब को आप अपने बालों से क्या करते हो, रब करते हो, बहुत देर तक रब करते हो, तब या पॉलीथीन से आप रब करते हो। तो आपको जब फिर आप किसी चीज़ के नज़दीक वो लाते हो तो वहाँ वो उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पेन को चार्ज किया है बाय रबिंग, अगर आप यहाँ पेपर बिट्स मैंने रखे हैं, मुझे ये देखना है ये इनको उठाता है, लाइक दिस ये उसने उठा दिया। ये जो रबिंग जब हम करेंगे, हम जब रबिंग करते हैं किसी चीज़ पे बाय हेयर या पॉलीथीन से या किसी और चीज़, तो फिर आप देखिए, आपने देखा होगा ये इससे रब करता है, इसको चार और रब करना है, रबिंग की वजह से ये इसके साथ चिपक जाता है। तो ये जो इसके साथ
अट्रैक्ट हो गया, इसमें ये जो पेपर बिट थी इस पेन के साथ ये अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इस पेन में रब करने से चार्ज पैदा हो गई। तो ये जो इधर एक बिट्स ऑफ पेपर हैं, दीज आर अनचार्जड, इनमें कोई चार्ज नहीं है, बट ये जो अनचार्जड चार्जड पार्टिकल बाय रबिंग इसमें हो गई प्रोड्यूस, वो इसको अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अगर आप कॉम्ब को रब करते हैं अपने बालों के साथ, ड्राई हेयर के साथ, उस पर भी चार्ज आती है। तो अब जब हम रब इनको करते हैं, ये चार्जड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये चार्जड ऑब्जेक्ट जब हम पॉलीथीन के साथ या पेन है, पेपर है, इनको पॉलीथीन के साथ या हेयर बालों के साथ रब करते हैं, तो रबिंग से इनको क्या होता है, इनको चार्ज पैदा होते हैं। वो जो चार्ज होते हैं इससे अट्रैक्ट करते हैं अनचार्जड पार्टिकल्स को, दूसरे पार्टिकल्स को। तो ये है एक रीज़न बाय चार्जिंग बाय रबिंग। इससे जो चार्जिंग बाय रबिंग से इससे चार्ज पैदा होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, फिर वो चार्जड ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। जब ये रब करते हैं तो ये चार्जड ऑब्जेक्ट क्या करते हैं काम, दे अट्रैक्ट द अनचार्जड ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक ये है मेथड जिससे चार्ज पैदा होती है, चार्ज प्रोड्यूस होती है। तो दूसरा इसका है, दूसरा अगर हम बलून दो लाते हैं, उनको हम उनको इन्फ्लेट करना है, उनको फूंक चढ़ानी है, तो फिर आपको लाइक आपकी ये बुक है, ये बुक में आपको दे के हैं ये बलून दो हैं, आपको इनको पहले फूंक भरने हैं, फिर इनको हैंग करना है, लटकाना है, कि ऐसे इनको हैंग करना है कि इनकी आपस में दूरी बनी रहे, ये एक दूसरे के साथ टच नहीं करने चाहिए। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको इस दोनों बैलून को रब करना है, किसी वूलन क्लोथ से रब करते रहना है। जब आप कुछ टाइम के लिए रब करते रहेंगे, रब करने के बाद आपको इनको छोड़ना है। जब आप छोड़ेंगे, आप देखिएगा इस पिक्चर में क्या है, ये जो बलून है ये दूर हो गए, क्योंकि अगर हमने दोनों को रब किया, इसको भी किया, इसको भी किया, अगर एक को ही किया तो इसके साथ आता, अट्रैक्ट होता। बट अब दोनों यहाँ चार्जर है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये दूर होते हैं। इनमें सेम चार्ज प्रोड्यूस हो गई, ये आपने पढ़ा भी है। ये जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक चार्जेस दे रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये इसमें सेम चार्जेस प्रोड्यूस हो गई, तो इससे क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो इसका रीज़न भी ये है कि इनमें रबिंग से चार्ज आ गई, तो जब ये चार्ज इसमें पैदा हो गई, तो इसको दोनों में चार्ज जब रबिंग से हो गई, तो ये सेम चार्ज थी इसमें, तो इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। तो अब ये ट्रांसफ़र होती है चार्ज, कैसे जो ट्रांसफ़र होता है चार्ज का, ये कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है, तो क्या इसका मैकेनिज्म है, किससे अट्रैक्ट होते हैं, किससे रिपेल होते हैं, ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।